हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज गए थे हम हरिद्वार घूमने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम सोचा कि ला गर्मी हरिद्वार घुमाते हैं। मैं और मेरे मामा का लड़का, मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तो मामा लगते हैं मतलब रिश्ते में। मेरे तो सगे मामा एक ही हैं और वो रुड़की में ही रहते हैं, हमारे शहर में ही। तो ये दूर के मामा के लड़के हैं, तो यहीं रुड़की में आए हुए हैं, जॉब वगैरह करते हैं। तो इनसे जो है रूम वगैरह भी मैंने इनको दिलाया है। तो हम चले गए हरिद्वार घूमने के लिए। तो देखिए, ये है हरिद्वार का नज़ारा। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस पर डालता हूँ, स्ट्रगल या अपनी डेली लाइफ जो भी होती है। मैं एक बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ और एनिमल्स के लिए शेल्टर वगैरह इस तरीके से नेचर के लिए काम करना चाहता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग जो अपना स्ट्रगल होता है ना, उस रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। तो अभी थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार हूँ, इस वजह से जो है उतना मतलब बिजनेस में और एनिमल से रिलेटेड में एक्टिव नहीं हूँ। थोड़ा सा डिप्रेशन में आराम धीरे धीरे लग रहा है। तो जैसे ही हो जाएगा फिर बहुत तेज़ी से मैं स्टार्ट करूँगा काम। वैसे मैंने जो है 20-25 हज़ार रुपये महीना मैं आराम से कमा लेता हूँ, धीरे धीरे करके इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। तो हरिद्वार गए हम, यहाँ पे जो है हम नहाए। हर की पैड़ी पे तो हम नहीं गए, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी, तो हम यहीं पे ही नहा लिए। तो मुझे थोड़ी बहुत स्विमिंग भी आती है। 2012 में मैं और एक मेरा दोस्त था किशन शर्मा, जब रुड़की शहर में आए थे हम, तो मेरा ये दोस्त बना था। और 2005 से और 12 तक हमारी अच्छी दोस्ती रही। तो हम दोनों जब 12वीं हो गई थी हमारी, तो शाम के लिए हम घूमने के लिए जाया करते थे नहर पे, रजभाई पे, आसफ नगर पे। बनाऊंगा वहाँ की भी वीडियो एक दिन, मैं वहाँ पे भी जाऊँगा जब नहाने के लिए। तो वहाँ पे हम सीखा करते थे। तो थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, मतलब इतनी स्विमिंग आती है कि मैं अपने आप को लगभग बचा सकता हूँ अगर मैं पानी में गिर जाऊँ। पूरा परफेक्ट तो नहीं हूँ अगर, क्योंकि डेली नहीं नहाता हूँ ना। अगर डेली नहाना स्टार्ट कर दूँ रजबाई वगैरह में तो अच्छे से आ जाएगी स्विमिंग। तो खैर फिर हम नहा धो लिए। फिर हम यहाँ पे बैठ गए, थोड़ा सा शाम का नज़ारा देख रहे थे। वो बाइक मैंने जो है इन भैया को ही दिलाई है, वो टी राइडर जो है ना। तो अब मेरे नाम ही लोन है। इन्होंने यहाँ 2-3 दिन जॉब की और ये यहाँ से छोड़ के अब जो है राजस्थान चले गए। तो फिर वो बाइक जो है अब मैंने ही रख ली है। तो इन भैया ने तो जो है 10-15 दिन अपने पास रखी हो बाइक, और वो मेरे पास ही है, मैं इसको चलाता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में डाला भी है इसकी सर्विस का भी और वैसे भी ड्राइविंग का भी। तो अब वो जो है बाइक मैं ही रखूँगा। बहुत नुकसान हो गया उसमें। 1,70,000 की बाइक आई थी ये, और ये ब्याज सहित लगभग 1,60,000 के आसपास टोटल फाइनल पड़ेगी। तो वैसे मैं 1,000 रुपये के लिए परेशान हूँ और मैं फालतू में बाइक दिला के अच्छे खासा फंस गया। मेरी 4,000 रुपये किस्त हो गई, 4100 के आसपास किस्त है शायद, और 3 साल तक मुझे ये किस्त भरनी पड़ेगी। और मेरे पहले से ही 2 पर्सनल लोन चल रहे हैं और एक इसका मोबाइल का लोन चल रहा है। लगभग 20,000 रुपये मेरी EMI जाती है। एक मैंने कमेटी डाल रखी है, उसकी 4,000 रुपये जाती है। लगभग 25,000 रुपये EMI जाती है और मैं बस बहुत परेशान हूँ। और इतना ही कमाता हूँ मैं, उतना ही वहाँ चला जाता है, इसलिए वजह से बिजनेस अभी बढ़ नहीं पा रहा है। पर मैंने जो है अब जब वो लोन ले लिया है 1,00,000 रुपये का, तो अब जो है मैं उसमें काम में लगाऊंगा सारा पैसा। अपनी दाल, मैगी पैगी, हल्दी मिर्च धनिया जीरा तेल रिफाइंड सब चीज़ लेके आऊँगा। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तो ये डॉगी है बेचारा, ये आंटी जो है ना, ये यहाँ पे सामान बेचती है और इन्होंने इस कुत्ते को पाल रखा है स्पेशली। ये पिल्ला था, इसकी माँ भी आएगी अभी थोड़ी देर में, तो इन्होंने इसको पाला है, इनके पास ही रहता है। तो बहुत ही फ्रेंडली डॉग है, मैं भी इसके साथ खेलने लग गया। अभी आंटी इसके लिए वो लाए हैं बिस्किट खिलाएंगे इसको, और इसकी माँ भी आएगी और एक डॉगी और भी आएगा। बेचारी बहुत अच्छी आदत की है। बहुत देर से मेरी इन आंटी से बात हुई, तो इन्होंने अपने बारे में बताया और कुत्तों के बारे में बताया। ये इसकी माँ है। तो अब देख के अच्छा लगा। फिर इधर से भैया जा रहे थे, इन्होंने भी जो एक बिस्किट का पैकेट दे दिया, लो आप खिला दो, अभी एक और भैया आएंगे, ये दो। इन्होंने भी बिस्किट का एक पैकेट और दिया कि लो एक और खिला दो। तो इनको जो है आंटी बिस्किट खिलाने लग गई। तो इनसे बस ऐसी बात करते करते फिर रात हो गई और बस फिर जो है हम घर के लिए चल दिए। तो रास्ते में मैंने एक पहले वीडियो डाली थी इसकी, जब हम ऋषिकेश गए थे तो ये बछड़ा मिला था हमें, और इसके पैर में बहुत ज़्यादा कीड़े थे, पट्टी बांधी हुई थी किसी ने, तो मैंने इसकी पट्टी खोली थी और उसका इलाज किया था। कीड़े तो उसके मर चुके हैं, जख्म भी धीरे धीरे करके सूख रहा है। तो इसे जो है लगभग हम 1 हफ्ते के बाद देख रहे हैं। तो ये जहाँ पर दारू के ठेके के बाहर है, तो इन भैया से दारू के ठेके वाला जो है वो, उससे उन्होंने मेरा नंबर भी लिया था। देखो कितनी सारी दारू की खाली बोतलें पड़ी हैं यहाँ पे। तो उनसे बात होती रहती है, वो उसका इलाज खुद से कर रहे हैं।
तो ये मैं हाथ में पेट्रोल लेकर रखा हूँ क्योंकि मेरे पास आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन नहीं था। आइवरमेक्टिन की मैंने इसको टैबलेट दे दी और जो है मैंने पेट्रोल से इसके घाव को अच्छी तरह से धो दिया था। सारे मैगेट्स तो उसी सेकंड मर गए थे। शाम को इन भैया का ठेके वाले का फ़ोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया था भाई कीड़े तो सारे मर चुके हैं। मैं इनको बीटाडिन की एक बोतल दे के आया था, 1/2 लीटर की, आधा किलो की बोतल। तो मगर बोला था कि मगर दिन में 2-4 बार इसके ऊपर ये आप डालते रहना, और दवाई का फ़ोटो दिया था मैंने आइवरमेक्टिन का। तो बस, तो वो ठेके वाले भैया इसका इलाज कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के ब्लॉग में इतना ही।